हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट ट्रेल का जो एग्जाम होता है मंथली बेसिस पर। ठीक है, तो उसी का क्लास 10 का पेपर है और ये एसएसटी का पेपर है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए कॉर्न लॉ ब्रिटेन में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि विदेशी जो अनाज के आयात था उसको नियंत्रित कर ब्रिटिश किसानों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है फ्रेंड, कॉर्न लॉ किस देश पारित किया था? ये ब्रिटेन ने पारित किया था अपने किसानों की हित के लिए। नंबर 2, ठीक है, लिखा है जल का सबसे बड़ा उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो उद्योग में या घरेलू कार्य में या कृषि में या परिवहन में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कृषि में। देखिए भारत सहित अधिकांश देशों में कुल मीठे जल का लगभग 70 से 80% जल सिंचाई और कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्म के विरुद्ध कार्य करना, विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना, किसी भी धर्म को अपना लेना, अपने धर्मों की अपेक्षा दूसरों धर्मों को नीचे समझना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के बीच सद्भावना। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समभाव। ठीक है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समभाव। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? पुरुषों से कम है, पुरुषों के बराबर है, पुरुषों से अधिक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये पुरुषों से कम है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ तो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? कम है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये होगा आपका ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए क्या करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण की शर्तों में क्या शामिल है? ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, उपरोक्त सभी। ऋण की शर्तों में सभी उपरोक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी शामिल है। ये ब्याज दर भी होगा, समर्थक ऋणाधार भी होगा, ठीक है, और आवश्यक कागजात भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण क्या है? यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए भूमंडलीकरण, तो देखिए भूमंडलीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार, ठीक है, तकनीक और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ जाती है। जैसे कि अमेरिका आईफोन बनाती है, ठीक है, जिसे एप्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एप्पल बनाती तो मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, नहीं कंपनी तो अमेरिका की है, मान लीजिए कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, लेकिन आईफोन कहाँ बनाती है? चाइना में, क्योंकि चाइना में सस्ता लेबर या टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, और बेचती कहाँ है? पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे इसका फायदा क्या क्या होता है? इससे अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है, ठीक है, एमएनसी कंपनी का विस्तार होता है, और वस्तु, सेवा और पूंजी का आदान प्रदान आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम का लैंगिक विभाजन को स्पष्ट करें। देखिए श्रम का लैंगिक विभाजन वह व्यवस्था है जिसमें पुरुषों और महिलाओं को, ठीक है, कार्य अलग अलग बांट दिए गए हैं। जैसे कि महिलाओं को प्राय घरेलू कार्य तो क्या माना जाता है? सीमित माना जाता है, और पुरुषों को बाहरी काम के लिए जैसे कि आय अर्जित करना हो, ठीक है, इस प्रकार के काम दिए जाते हैं। लेकिन अभी बात किया जाए तो आधुनिक समाज में दोनों को, ठीक है ना, दोनों को इक्वल राइट्स दिया जाता है और मिलने भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसे कहा जाता है जिसमें से, देखिए ये ऐसी परियोजना होती है जिनमें नदी का जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जैसे कि इसमें से क्या क्या फायदे हैं? हम लोग सिंचाई करते हैं, ठीक है ना, जिसको डैम भी बोलते हैं, हम लोग सिंचाई करते हैं। ठीक है, इसमें जल विद्युत का उत्पादन होता है। क्या होता है? जल विद्युत का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? बाढ़ नियंत्रण भी इससे हो जाता है।
ठीक है, डैम बनाने से बाढ़ नियंत्रण होता है। ठीक है, इससे पेयजल की आपूर्ति भी किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, देखिए मत्स्य पालन भी होता है। क्या होता है, मत्स्य पालन यानी कि फिश फार्मिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की आय के प्रमुख स्रोत या मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत क्या है, ऋण देना। ठीक है, ऋण देकर जो ब्याज मिलता है बैंक को, ठीक है, वही बैंक के आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो पहले देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और इससे अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैसे कि अनेक देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। फिर क्या हुआ, उद्योग और व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा। ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। और क्या हुआ, यूरोपीय देशों पर भारी कर्ज हो गया। लेकिन इसमें से एक बात निकला कि अमेरिका जो है आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, इसमें फायदा सबसे ज्यादा किसका हुआ, अमेरिका का। इसमें ताकतवर सबसे ज्यादा कौन हुआ, अमेरिका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका होने के बावजूद जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, ये बात तो सही है कि 30% लगभग जमीन है यानी कि स्थल है। ठीक है, और 70% भाग लगभग जल है। फिर भी जल बचाने के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जो जल है, ठीक है, अधिकांश जो जल है पृथ्वी पर, ठीक है, वो समुद्र में खारा पानी के रूप में उपलब्ध है। समुद्र में खारा पानी के रूप में उपलब्ध है, जिसके कारण जोर दिया जाता है कि जल संरक्षण किया जाए। ठीक है, और इसीलिए आवश्यकता भी है। और याद रखिएगा, मीठे जल की मात्रा हम लोग का बहुत कम है और जनसंख्या बढ़ने से जल की मांग भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, और भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है इससे। ठीक है, जल प्रदूषण की, स्वच्छ जल की कमी हो रही है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल बचाना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।